नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एक्सपोज 24। इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगमा गांव में। लगमा ये बरहचार आश्रम है। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्र में बहुत अभी जब बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, बहुत सारे दावेदार जो है सो अभी अपना अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्षेत्र में नाम है, इन्हीं में एक हमारे बरहचार आश्रम के भगवान जी हैं, बुआ भगवान कृष्ण मोहन दास जी हैं। उनका भी क्षेत्र में जो है जनता उनका भी नाम ले रहे हैं कि इस बार उनको टिकट मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में हम लोग बाबा भगवान जी के पास आए हुए हैं और ये जानते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम कृष्ण मोहन दास ब्रह्मचारी हो गया। हमको बुआ भगवान के नाम से जानते हैं। मैं जगदीश नारायण ब्रह्मचर्या आश्रम लगमा का संचालक हूँ और महंत भी हूँ। मैं यहाँ पे 6-7 वर्ष पूर्व आए हैं और उस दिन से इस आश्रम में हम सेवा दे रहे हैं। और हमको व्यक्तिगत इस राजनीतिक क्षेत्र में आने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि साधु संत के लिए ये राजनीतिक क्षेत्र उतना अच्छा हम नहीं समझते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जनता बहुतों तरह से हमको कह रहा है जो आपको इस क्षेत्र में आना चाहिए, आप आइए। तो हम उन लोगों को बहुत मना किए, नहीं, हमको छोड़ दीजिए, इस क्षेत्र में हम नहीं आएंगे। लेकिन समाज का ऐसा लग रहा है जो हमारे आने से, हमको आने से इस क्षेत्र का कल्याण होगा, उन लोगों को भावना में ऐसे हो रहा है। लेकिन क्या होगा हम भी नहीं जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो पार्टी किसको टिकट देते हैं वो तो पार्टी ही जाने। और पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। हम पूर्व से ही बीजेपी में रह चुके हैं और एनडीए गठबंधन के अनुसार जिनको टिकट मिलेगा बहुत खुशी का बात है। और हम चाहते हैं जो यहाँ जनता का कल्याण हो, चाहे कोई भी, किसी को टिकट मिले, कोई भी यहाँ से जीत करके जाए, जनता को कल्याण हो, हमारा यही अभिष्ट है। हम जनता को कल्याण नहीं चाहते हैं, बस यही मेरा अभिष्ट है और कुछ नहीं। सर, कुछ दिन पहले बीते दिनों की बात अगर हम करें तो यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा महायज्ञ का आयोजन हुआ था। उस आयोजन के सर्वे सर्वा सर आप थे। आपका नाम कहीं न कहीं पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष में गूंजा था। इस आयोजन, इतना सफल आयोजन रहा, इसको लेकर के क्षेत्र के लोग, और क्षेत्र तो छोड़िए पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम था। इस विषय में सर कुछ कहें। देखिए, ये जगदीश नारायण ब्रह्मचर्या आश्रम जो है, यहाँ भिक्षाटन चलता है आश्रम का। ये गुरुकुल परंपरा है, गुरुकुल का नियम है जो हर घर जा करके भिक्षाटन ग्रहण करके तब वैदिक बटुकों को भोजन करना चाहिए। तो ये यज्ञ से इस क्षेत्र में इस आश्रम का नाम हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। ये पूर्व के महाराज जी के ही क्षेत्र पूरा बनाया हुआ है और महाराज जी के अनुसार हम वहीं भिक्षाटन जाते हैं जहाँ जहाँ महाराज जी भिक्षाटन करते थे। और हमारा नाम भिक्षाटने से है और आश्रम के नाम से हमारा नाम अभी हो रहा है। और यज्ञ हम सोचेंगे जो यज्ञ हुआ था, यज्ञ में हम अपना राजनीतिक सिद्ध करने के लिए यज्ञ किए थे, ऐसा कोई बात नहीं है। और आश्रम का नाम जो है से केवल महाराज जी पूर्व प्रचार प्रसार बहुत किए हैं, उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के प्रचार प्रसार से आज नाम है। उसके सीट पे हम यहाँ अभी विद्यमान है वर्तमान स्थिति में, इसीलिए नाम है। कोई मेरा व्यक्तिगत जो है सो इस क्षेत्र में आए हैं नाम हुआ है, इसी ऐसा नहीं है। महाराज जी की कृपा से ही इस क्षेत्र में हमारा नाम है। क्षेत्र में तो सर बहुत सारे नेता हैं, लेकिन जनता के बीच जो है वो कहीं न कहीं आपका, और पार्टी की भी अगर बात करें
तो कहीं न कहीं सांसद महोदय जो हैं वो आपके बहुत ही करीबी हैं। इसको लेकर के जनता जो है सो जनता के बीच में एक हर्षोल्लास है कि इस बार बउआ भगवान को ही टिकट मिलेगा और वही चुनाव लड़ेंगे। इस विषय में सर कुछ कहें आप? ये जनता का उत्साह है, इस उत्साह को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो जनता स्वतंत्र होते हैं। और जहाँ तक बात रहा जो सांसद से हमारा बहुत नज़दीकी है, वास्तविक में नज़दीकी है, और हम लोग साधु संत हैं, हम लोगों को सबसे नज़दीकी है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है और कोई ये नहीं है हमको लग रहा है जो कोई हमारा दूर है। सब हमारे करीबी हैं, सब हमारा नज़दीकी है। और सांसद से इस संबंध में हमारा कोई व्यक्तिगत कोई वार्तालाप नहीं हुआ है जो हम इस पार्टी में ज्वाइन करेंगे कि हम यहाँ एनडीए गठबंधन से लड़ेंगे, आप सहयोग करिए कि आप हमको टिकट दीजिए। ये सब हमको सांसद से किसी तरह का वार्तालाप नहीं हुआ है। जनता में उत्साहित है और जनता का ऐसा लग रहा है जो इनके आने से इस क्षेत्र को कल्याण होगा, वो जनता सोच रहे हैं। और पार्टी क्या करेंगे और सांसद जी क्या करेंगे और मान लिए एनडीए का जो मुख्य कार्यकर्ता है वो क्या करेंगे, वो उन लोगों पे निर्भर है। उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है और ना हमको कोई ऐसा मतलब है। और एनडीए का जो जितने कार्यकर्ता है, प्रमुख कार्यकर्ता, वो जिसको चाहे जिसको दे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी दावा नहीं पेश करना चाहता हूँ कि हमको ही टिकट मिलना, नहीं नहीं, ये जनता का इस क्षेत्र का कल्याण होना चाहिए, यही हम सोचते हैं। और जनता को भी लग रहा है जो कल्याण इस क्षेत्र का कैसे हो, इसीलिए वो लोग सोच रहे हैं। और किसके मन में क्या भाव है ये कहना बड़ा मुश्किल है। सर राजनीति में तो बहुत दाव-पेच हैं। आप एक संत आदमी हैं। अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है, तो क्या इस दाव-पेच को सर आप हल कर पाएँगे? हम लोग तो साधु हैं, हम लोग तो दाव पेच कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो परिस्थिति क्या होता है ये कहना मुश्किल है। और साधु संत को प्रपंच में तो नहीं पढ़ना चाहिए, और प्रपंच होगा तो हम लोग प्रपंच में नहीं पढ़ेंगे। दाव पेच तो संसार के लोगों के लिए है, साधु संत के लिए ये दाव पेच ठीक नहीं है। सर आप भी धर्म से जुड़े हुए हैं और धार्मिक गुरु भी हैं आप सर। तो क्षेत्र में अभी भी बहुत समस्या है। इसमें मुख्य समस्या सर आपको क्या नज़र आ रहा है अपने क्षेत्र अलीनगर में? देखिए इस समस्या के हम क्या कहें, क्योंकि सब लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, सब लोग चाहते हैं इस अलीनगर का कैसे कल्याण हो, सब प्रयास कर रहे हैं। जितने नेता हैं, जिस जिस पार्टी के नेता हैं, सबको लग रहा है हमको जब हम आएंगे इस क्षेत्र में तो हम अपना हिसाब से कल्याण करेंगे, और सब प्रयास कर भी रहे हैं। जिसका जो क्षमता है वो अपना हिसाब से कर रहे हैं, ये भी हम नहीं कर सकते हैं वो प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। और जनता को क्या लगता है किसको आने से क्या होगा, वो तो जनता ही सोचे, इसके विषय में भी हम नहीं कह सकते हैं। और जितने पार्टी के जो भी सदस्य हैं, जो भी कार्यकर्ता है, जो भी एमपी एमएलए है, उनका जो बुद्धि स्मरण शक्ति है, बुद्धि क्षमता है, उस हिसाब से वो सब काम कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है जो किसी के ऊपर आक्षेप करे कोई काम नहीं कर, सब अपना हिसाब से काम कर रहे हैं। सब तो जनता के हित के लिए ही कर रहे हैं। सर अपना अलीनगर से हमेशा जो है नेता जो है सो बदले गए हैं। कभी एनडीए का, तो कभी आरजेडी का, तो कभी कांग्रेस का। इस तरह का मतलब चक्र चलता रहता है। तो इस विषय में सर आप भी शिक्षा से कहीं न कहीं सर जुड़े हुए हैं। एक भी पूरे अलीनगर विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं है। इस विषय में सर आप क्या कहिएगा? डिग्री कॉलेज तो ये मुख्यमंत्री का काम है, ये प्रधानमंत्री का काम है, जो उनको देखना चाहिए। जब सर्वेक्षण होता है हर चीज़ का, तो उनको देखना चाहिए कि डिग्री कॉलेज इस क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि इससे आम जनता को, गरीब को, जितने गरीब बच्चा है उन लोगों के लिए अगर डिग्री कॉलेज हो जाएगा तो बहुत बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। और वो लोग को नज़र में तो होगा ही डिग्री कॉलेज नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है जरूर वो लोग प्रयास करेंगे, सब प्रयास में लगे हुए हैं। जो इस क्षेत्र का, इस दरभंगा जिला का जितने जनता है सबको कल्याण कैसे हो, सब लगे हुए हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जो क्यों नहीं हो रहा है, ठाकुर जी का कृपा नहीं हुआ, उनका कृपा हो जाएगा तो सबका मन ऑलरेडी बदल जाएगा। सर एक अंतिम सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से सर जनता को कुछ अपना संदेश आप दें।
हम जनता को यही संदेश देते हैं, जो जिस पार्टी का नेता हो, जैसा नेता हो, और सब आदमी से आग्रह करते हैं जो अपना मतदान ये समाज के हित में होना चाहिए और समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। धन्यवाद।